धरातल पे जो उसके जिसको मिलना चाहिए उसको मिले, ये सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार से हम निवेदन करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले समय में अनुदेशक शिक्षा मित्रों की ये जो आर्थिक समस्या है इसको सबसे पहले दूर करे, क्योंकि अर्थ के बिना, और हमें आज भी याद आता है वो छत्तीसगढ़ के जो भाजपा के नेता थे दिलीप सिंह जुदेव जी, छत्तीसगढ़ बन रहा था, उस बनने में उनका बड़ा योगदान था, लेकिन उनके साथ एक स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। तो पैसा आज के डेट में सब कुछ है। आजकल कहा जा रहा है ना, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं। पैसा यदि आपके पास है तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं, आप सारी सुख सुविधा भोग सकते हैं, सारी सुख सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। और आज उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और शिक्षा मित्र सबसे ज्यादा बेचारा है, सबसे ज्यादा गरीब है, तो पैसे से। किसी के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश का चाहे एक एक अनुदेशक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, इस बात को मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि किसी के पास टैलेंट, योग्यता, क्षमता की कमी नहीं है, केवल वो गरीब है तो पैसे से गरीब है। और आज इसीलिए उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का, चूंकि पैसे से ही आजकल आपका सम्मान मिलता है। विक्रम सिंह एक शिक्षा मित्र है, मैं नाम नहीं खोलूंगा, और उसमें वो कह रहा है कि मेरे पास न खाने के लिए पैसे हैं, न मेरे पास साबुन खरीदने तक को पैसे नहीं। आप जिंदगी जीने की चर्चा कर रहे हो, आप काम करने की चर्चा कर रहे हो, घर में कलेश रह रही है 24 घंटे, हम घर में आपस में लड़ते हैं, शादी भी नहीं हो पा रही है, परिवार भी नहीं बनेगा, तो ऐसी जिंदगी का क्या करें। लोग अपने अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं। आज पूरे मीडिया जगत की चर्चा कर रहा हूं कि लोग ये कहते हैं कि मेरी खबर पर कुछ कोई चर्चा कर। 85 संगठनों ने आके संपर्क किया, एक 2 दिन हमने लोगों को जोड़ा, लेकिन मुझे लगा कि मैं सारे जमाने की जब परेशानियां अपने सर पर ले लूंगा तो क्या करा पाऊं। मैंने जो काम लिया है उसी को पहले निपटा लूं, और मैंने उन्हें बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं दी। आज मैं ये बात बड़ी विवादी से कहता हूं कि अगर शिक्षा में अनुदेशक को कुछ मिल जाए तो कुछ ठीक बने। 8 तारीख को परिणाम आ जाएगा, परिणाम के बाद देखा जाएगा कि क्या होगा। कई चीजें अलग थलग पड़ी हैं, और उसके बाद क्या होंगे अगले परिणाम, क्या बातचीतें होंगी, क्या प्रक्रियाएं होंगी, इन सब पर अभी बहुत कुछ बदलाव दिखेगा, और फिर अगली तैयारी होगी। तो उदय जी, हमें एक छोटा सा आपसे सवाल है, कोई सुझाव है आपके पास ऐसा जो कुछ लगे कि इससे कुछ हो सकता है? वही एक सुझाव विक्रम सिंह से भी है कि कोई बताइए, 1-1 मिनट दोनों लोगों को दूंगा क्योंकि बहुत लंबा नहीं टाइम हो चुका है। सर, मेरा तो केवल एक ही सुझाव है कि अब तक जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, जो हमारी प्रदेश कमेटी ने बताया, जिस तरह से उन्होंने रोजाना आकर के अपनी बात इस चैनल के माध्यम से भी रखी है, तो मेरा तो केवल इतना निवेदन है कि जितनी शक्ति आप लगा सकते हैं, जितनी ताकत आप अपने शिक्षा मित्र भाइयों का उद्धार करने के लिए लगा सकते हैं, उतनी शक्ति लगा दीजिए। फिर ये न कहें आप कि हमसे ये कमी रह गई, ये प्रयास हमने नहीं किया, क्योंकि एक कहानी जो बहुत पुरानी है, जो ध्रुव राजा की है, कि उनकी सौतेली माता ने उनके पिताजी के चरण नहीं छूने दिए या उन्हें सिंहासन पर बैठने नहीं दिया, तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा, सबसे बड़ा पिता तो ईश्वर है, उनके चरण अगर छू लोगे तो लोग भी तुम्हें समझने लगेंगे, जानने लगेंगे। तो मैं तो केवल एक ऐसा निवेदन कर रहा हूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे विक्रम भाई बैठे हैं, कि आप भी बहुत ध्रुव तारा बन जाइए शिक्षा मित्रों के लिए।
आप भी वो ध्रुव बन जाइए। जो भी प्रयास आप कर सकते हैं, जितनी भी आपकी सामर्थ्य